सो क्लास आज हम थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कासर ब्रिज के चैप्टर नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 25 तक हमने ये देखा कि फार फ्री फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहा है लुसेटा के यहाँ पर, और जिस हिसाब से उन दोनों का एक दूसरे के लिए एटीट्यूड है, एलिजाबेथ जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड सा फील करती है। नाउ चैप्टर नंबर 26, हेंचार्ड सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। Henchard now begins to suspect that his rival is Farfree, and his suspicions are reinforced when Farfree comes to call on Lucetta while Henchard is already in attendance. They were taking tea, and when Lucetta asked them if they wanted more bread or butter and held a plate between them, Henchard took a slice by one end and Farfree by the other, each feeling certain he was the man meant neither let it go, and slice came in two. Henchard left the house with a tone of conjecture, though without a grain of proof that the counter attraction of Lucetta was for free. Hence, the sense of occult rivalry in suitorship was added to their business rivalry. To the coarse materiality of this rivalry, it added an inflaming soul. So, हेंचार्ड को पहले ही सस्पिशियस सा फील हो रहा है कि लुसेटा के मामले में जो है उसका राइवल फारफ्री है, क्योंकि लुसेटा जो है फारफ्री को बुलाती है और फारफ्री उसके पास तब आता है जब हेंचार्ड ऑलरेडी वहाँ पर होता है। दे आर टेकिंग टी, और लुसेटा जब ब्रेड और बटर के लिए पूछती है तो हेंचार्ड जो है एक एंड से स्लाइस ले लेता है और फारफ्री दूसरे एंड से। दोनों आदमी के मन में जैसे जो है ये फीलिंग आ रही है कि ये स्लाइस मुझे मिलनी चाहिए। इट मीन्स दे आर सिम्बलाइजिंग द स्लाइस विद लुसेटा, कि वो ब्रेड की तरह लुसेटा को अपने हाथों से नहीं देना चाहते। नाउ हेंचार्ड एम्प्लॉयज जॉब। Determined to crush Farfree in business, Henchard hires Joshua Job in his commercial manager. For his commercial manager, Job bears a grudge against Farfree for displacing him, and is anxious to help Henchard destroy Donald. Henchard makes clear that their campaign is to waste fairly, but hard, clean, and unflinching as fair, rather more so. तो किसी न किसी तरह से फार फ्री को पुल डाउन करने के लिए हेंचार्ड को कुछ भी करना था, तो वो क्या करता है, जोशिया जॉब को एज अ कमर्शियल मैनेजर हायर करता है और उससे कहता है किसी भी तरह से तुम्हें फार फ्री को जो है डिस्प्लेस करना है। और बहुत ही एक्साइटेड है जॉब भी हेंचार्ड की तरफ से उसे हेल्प करने के लिए, डोनाल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पर, उसके करियर पर जो है फारफ्री का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। नाउ हेंचार्ड लॉस। Henchard bases his strategy upon speculating on grain purchases. Secretly, he consults a weather prophet, and when he is told that the last fortnight in August will be rain and tempest, Henchard buys an enormous amount of grain in hope that he will be about to sell it back later at higher price. अब सुपरस्टिशियस थोड़ा सा हो गया है। एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है और फॉर्च्यून टेलर जो है वो ये बताता है कि अगस्त के लास्ट फोर्टनाइट यानी लास्ट के 2 कपल ऑफ वीक जो हैं उसमें भारी बारिश होगी। तो हेंचार्ड क्या करता है, बहुत सारी अमाउंट में ग्रेन परचेज कर लेता है इस होप से कि उस टाइम पर बाकी लोगों के पास ग्रेन नहीं होगा तो मैं हायर प्राइस में बेचूंगा। व्हेन वेदर टर्न्स फेयर, लेकिन वेदर तो बहुत अच्छा हो जाता है। हेंचार्ड सेंसेस डिजास्टर and impulsively sell out his accumulated grain at tremendous loss. तो यहाँ पर उसे लॉस हो जाता है। He had to borrow for a
Casterbridge Bank and much of his property as well as his capital in his hand of his creditor. तो इसके लिए मोस्टली पैसे उसे कासरब्रिज के बैंक से लेने पड़ते हैं और यहाँ के क्रेडिटर्स जो होते हैं उनके पास भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसे गिरवी रखनी पड़ती है. He encountered Job upon leaving the bank and savagely blames him for his misfortune. In the heat of his attack, Henchard fires Job on the spot, and Job is again heard to utter threat. You shall be sorry for this, sir. You sorry as a man can be. तो गुस्से में हेंचार्ड जो है जॉब को फायर कर देता है जॉब से और जॉब जो है उसे वार्निंग देकर जाता है कि तुम पछताओगे अब इस बात के लिए जो तुमने मुझे नौकरी से निकाला है. क्या करने वाला था वो आगे के चैप्टर में हम रीड करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर देखिए 27 चैप्टर. फार फ्री प्रोस्पेरिटी. Once more the prices fluctuated and harvest had appeared to be good, would not be as was expected. Farfree would make money once more. दोबारा से Farfree को profit हुआ, but Henchard lost heavily. He felt in his mood of depression that some hostile power was working against him. As Farfree prospered, and Henchard thought that he would soon be the mayor, a very painful thought to him. तो जिस हिसाब से फारफ्री प्रोग्रेस कर रहा था हेंचार्ड को ये माइंड में आ रहा था कि इस प्रोग्रेस के साथ साथ जल्दी ही शायद वो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज भी बन जाए और ये थॉट जो थी उसे काफ़ी पेन दे रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. हेंचार्ड overhears the intimacy between Farfree and Lucetta. Henchard wanted to meet Lucetta but he could not see her. However, he followed her closely when she and Farfree went out in the field and heard the profession of love made by Farfree. He could see that they were in love with each other. Henchard लगातार कोशिश कर रहा था लुसेटा से मिलने की लेकिन शी वॉज नॉट विलिंग टू सी हिम. तो उसने क्या किया, फॉलो किया उन दोनों का जब वो दोनों खेत में जाते हैं और उनकी सब लव मेकिंग से रिलेटेड बातें जो हैं वो सुनी. अब उसे क्लियर हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, फारफ्री और लुसेटा. सो देयर वाज नो प्लेस फॉर हिम इन हर लाइफ. हेंचार्ड रिंग as a promise. Henchard now, without wasting any time, decided to wring a promise from Lucetta, and he called Elizabeth Zane as a witness to promise of marriage. Lucetta was overcome by the situation, and Elizabeth Jane could not understand how they were intimate and why Lucetta had to promise against her will. समझ नहीं आ रही थी कि क्या था ये. उसने डिसाइड किया एक प्रॉमिस जो उसने लेना था लुसेटा से, एलिजाबेथ की प्रेजेंस में जो है उसने उससे कहा कि मैरिज के लिए. और एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रही थी कि क्यों लुसेटा को प्रॉमिस करना पड़ रहा है अपनी विल के अगेंस्ट, जबकि वो मैरिज तो करना चाहती थी किससे, फार फ्री से. तो फिर ऐसा क्या हो गया जो वो इसकी बात मान रही है. नाउ चैप्टर नंबर 28. हेंचार्ड सीक्रेट इज रिवील्ड. In the absence of an elected mayor, Henchard is called upon to the preside at petty session. An old woman is only case on the dock. क्योंकि अभी मेयर तो कोई नहीं है, हेंचार्ड को मेयर की पोस्ट से हटा दिया गया है, तो उसे कई बार बुलाया जाता है प्रिसाइड करने के लिए कुछ छोटे मोटे सेशन के लिए. और एक ओल्ड वीमेन जो है वो वहाँ पर उसे नज़र आती है. स्टूबेड द कांस्टेबल हैज़ चार्ज हर with the offense of disorderly female nuisance. In her own defense, women recall that 20 years ago she had been selling spike furmity and witnessed the sale of a wife. यानी ये ओल्ड women कौन है, वही फर्मिटी women है. तो इसके अगेंस्ट जो है चार्ज कांस्टेबल ने लगाया है. अब जजमेंट के लिए इसे यहाँ पर जो है भेजा गया है हेंचार्ड को, क्योंकि वो फॉर्मर मेयर था तो अभी यही डिसीजन ले रहा है. तो विमेन सबके आगे बताती है कि 20 साल पहले जो है मैं फर्मिटी सेल कर रही थी इलीगली और इसने जो है अपनी वाइफ को सेल किया था. शी पॉइंट टू हेंचार्ड एज अ मैन हु सोल्ड हिज वाइफ एंड डिक्लेयर दैट ही इज़ नो बेटर देन आई. तो डिक्लेयर कर देती है सभी के आगे कि इस आदमी ने तो अपनी वाइफ को सेल किया था, ये मेरी जजमेंट कैसे कर सकता है, ये मुझसे कौन सा बेटर है. एंड हैज़ नो राइट टू सिट देयर इन जजमेंट अपॉन मी. तो इसका कोई राइट ही नहीं है मुझ पर जजमेंट करने का. Henchard
to surprise of everyone in the court, concurs and doesn't contradict the old women. हर किसी के लिए सरप्राइज की बात थी, वो तो बिल्कुल दुबक कर बैठ गया, कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा था ओल्ड वीमेन का. दिस एज ट्रू एज द लाइट, क्योंकि ये सच था जैसे कि लाइट होती है. ही सेज स्लोली, एंड अपॉन माई सोल इट डज प्रूव दैट आई एम नो बेटर दैन शी. अपने आप से ही कहता है, मेरी आत्मा से सच बात है, ये बात तो प्रूव है कि मैं इससे बेटर नहीं हूँ. Now, Lucetta to Port Brady. This sensational disclosure spread through the city, and Henchard lost all his reputation. It was at this stage that Lucetta went out to Port Brady, apparently for a change, though really to get married to Farfree. She felt that Henchard's treatment of his first wife was justified her in breaking the promise made, for she could not be the wife of such a man. सो अपने मूड चेंज के लिए, चेंज ऑफ मूड के लिए लुसेटा जो है पोर्ट ब्रेडी पर जाती है. एक्चुअली वहाँ पर फार फ्री से मैरिज करने जा रही है. अब उसका प्रॉमिस भी टूट गया है, क्योंकि वो ये सोचती है जैसा कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ ट्रीट किया, तो ऐसे पर्सन के साथ मैं मैरिज नहीं कर सकती हूँ. और इस तरह से उसका ये जो प्रॉमिस है ऑन द स्पॉट ही टूट जाता है. नाउ चैप्टर नंबर 29, विशियस बुल अटैक. Henchard wanted to meet Lucetta for last 3 days, even when she had returned that morning from Port Brady. She had gone out for a walk in the same direction. So he was considering whether he should try to meet her along the road. Elizabeth Zane too had gone out to meet her. As they were talking, a vicious bull seemed to come in their direction, and it was timely assistance of Henchard which saved their lives. As they were in returning, Elizabeth had to go back to bring Lucetta's muff. सो हेंचार्ड जो है लुसेटा से मिलने की कोशिश कर रहा था पिछले 3 दिन से. लुसेटा को आए हुए 3 दिन हो चुके थे पोर्ट ब्रेडी से. उसने सोचा कि वॉक पर जब वो जाएगी तो मैं भी उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, और रोड पर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी. एलिजाबेथ भी लुसेटा से मिलना चाहती है, और एलिजाबेथ और लुसेटा जब बातें कर रहे हैं तो एक बुल जो है उनकी तरफ आता है. टाइमली जो है हेंचार्ड वहाँ पहुंचकर उन्हें बचा लेता है, और जब वो लौट रहे होते हैं तो एलिजाबेथ जो है उसे वापस जाना पड़ता है लुसेटा का मफलर लेने के लिए. नाउ लुसेटा रेवोल्यूशन. Deeply grateful that Henchard had saved her life, Lucetta offers financial assistance. He declines this, but requests that she lie to one of his creditors about the immediacy of their marriage. Finally, she admits that she cannot help him since the creditor in question, Graves, was a witness to her marriage to Farfree. Henchard is rattled by the news and can only exclaim that then it is his wife life I have saved this afternoon. काफ़ी ग्रेटफुल है हेंचार्ड के लिए, क्योंकि हेंचार्ड ने लुसेटा की लाइफ बचाई. तो लुसेटा जो है हेंचार्ड से कह रही है कि मुझसे फाइनेंशियल हेल्प ले लो आप इसके बदले में, लेकिन वो डिक्लाइन कर देता है. एक रिक्वेस्ट मांगता है कि मेरे क्रेडिटर्स, वन ऑफ द क्रेडिटर मेरा जो है उसके पास आप ये कह दीजिए कि तुम्हारी और मेरी मैरिज हो गई है, ताकि वो मुझे परेशान करना बंद कर दे. लेकिन वो एडमिट करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुम्हारा क्रेडिटर है वो विटनेस है मेरी और फारफ्री की मैरिज का, और अब मैं उसे कहूँगी कि हेंचार्ड से मेरी मैरिज होगी तो उसे तो पता ही है, वो कैसे मान लेगा. तो इस न्यूज़ से जो है हेंचार्ड काफ़ी शॉक्ड होता है, और वो ये कहता है कि इट मीन्स कि आज मैंने उसकी वाइफ की जान बचाई, ना कि लुसेटा की. फारफ्री की वाइफ की जान बचाई है, यानी कि मेरा तुम पर इस टाइम पर कोई हक नहीं है. नाउ चैप्टर नंबर 30, एलिजाबेथ डिसाइड टू लिव सेपरेटली. Farfree planned to move in with his wife, Lucetta. Lucetta then runs upstairs to inform Elizabeth Jane of her marriage. The younger girl listens to Lucetta's story unsympathetically. She feels that Lucetta is duty bound to marry Henchard. In fact, she is adamant on this point. I say it is him or nobody for you. She now gets the feeling that she can no longer live with Lucetta House without any more hesitation.
Elizabeth makes alternative arrangement for her stay and she leaves her writing a brief note to Lucetta. तो फारफ्री की मैरिज के बाद जो है फारफ्री अपनी वाइफ लुसेटा के साथ रहना चाहता है। लुसेटा जो है अपस्टेयर जाती है एलिजाबेथ को बताने के लिए उनकी मैरिज के बारे में, और यंगर गर्ल यानी कि एलिजाबेथ जो है लुसेटा की पूरी स्टोरी सुनती है। अब उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर तो रह नहीं सकती है और ड्यूटी बाउंड है, मैरिज भी नहीं कर सकती हेंचार्ड से, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। अपना अरेंजमेंट कर लेती है कहीं और रहने का और यहाँ से चली जाती है। Now, chapter number 31. Henchard bankruptcy. Henchard achievement are blotted out by affirmative women revolution. तो जितने भी उसकी अचीवमेंट थी सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं affirmative women के revolution के बाद। उसने उसके पास्ट की सारी बातें जो हैं सबके आगे रिवील कर दी हैं। हिज सोशल ओस्ट्रेसिज्म यानी कि बहिष्कार करना, समाज में उसका बहिष्कार हो गया है, इज मैच बाय हिज इकोनॉमिक डाउनफॉल, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है एंड इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। एट द बैंकरप्सी प्रोसीडिंग Henchard offers his personal belonging to his creditor, but they refuse his honorable gesture. Henchard is moved by their generosity, but he persists in selling his watch and giving the money to a needy creditor. Elizabeth Jane goes to see him at the new house, job cottage in slum part of the town. Henchard refuses to see anyone. As she returns to the town, she passes his old headquarters and discovers Farfree name has been painted over Henchard on the gateway. सो हेंचार्ड की बैंकरप्टसी के बाद जो है उसकी सभी चीज़ों को नीलाम कर दिया जाता है। वो अपनी बिलोंगिंग्स भी अपने क्रेडिटर्स को देना चाहता है लेकिन अपने जेनरियोसिटी की वजह से वो मना कर देते हैं, लेकिन अपनी वॉच जो है अपने क्रेडिटर को जो कि नीडी है उससे सेल कर देता है। एलिजाबेथ हेंचार्ड के न्यू हाउस जो कि जॉब की कॉटेज है एक स्लम एरिया में, वहाँ पर मिलने जाती है लेकिन हेंचार्ड उससे नहीं मिलता। वापसी में वो वापस जब उस रास्ते से गुजर रही होती है जहाँ पर हेंचार्ड का ओल्ड हेडक्वार्टर था, तो देखती है वहाँ पर फार फ्री का नाम लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट फार फ्री इज नाउ द मेयर ऑफ कासर ब्रिज। एबल विटल हर दैट informs her that Farfree pays less than Henchard. He doesn't rule the worker with a stern, fear-provoking temper. तो एबल बिटल जो है वो बताता है उसे कि हालांकि फार फ्री पेमेंट तो कम देता है, सैलरी कम देता है, लेकिन हेंचार्ड की तरह रूल नहीं करता अपनी स्टिफनेस के साथ, हॉट टेम्पर्डनेस के साथ अपने वर्कर्स पर, मतलब काफ़ी पोलाइट है उन सब से। नाउ चैप्टर नंबर 32। Henchard misery. Two bridges in Casterbridge attract all failure in the town. The bridge built of brick attract all the failure that didn't mind the glare of public eye. One made of stone serves the failure of a politer stamp who is sensitive to his condition. To the latter bridge comes Henchard. Job informs him that Farfree had bought his former house and furniture. Henchard is surprised and says, "My furniture too? Surely he will buy my body and soul likewise." तो एक तरह से दो ब्रिज जो हैं वो एक सिंबॉलिकल मीनिंग देते हैं जो कि फेलियर का, किसके, हेंचार्ड का, फिजिकली, मटेरियली एंड इमोशनली टू, क्योंकि फारफ्री ने जो है उसके घर को, उसके फर्नीचर को खरीद लिया है, तो हेंचार्ड इस पर कमेंट कर रहा है कि मेरे फर्नीचर के साथ शायद मेरी सोल, मेरी बॉडी को भी परचेज कर लिया। नाउ फारफ्री जेनरियोसिटी। लेटर ऑन फारफ्री मीट हेंचार्ड एंड इज काइंड टू हिम. When he learns from Henchard that he was thinking of emigrating to America, as Farfree was before, Farfree too prevailed upon him to stay, and not knowing the relation between his wife and Lucetta and Mr. Henchard, offer him his own house. This section on the part of Farfree is very touching. Mr. Henchard is moved and said, "I sometimes think I have wronged thee," in tone which showed the disquietude that the nightshade hid in his face. However, he firmly rejected the offer.
तो फारफ्री जो है हेंचार्ड से मिलता है, उससे काइंडली बिहेव करता है और डिसाइड करता है कि जैसे तुम अमेरिका विजिट करने की सोच रहे थे, अब मैं अमेरिका चला जाऊंगा। लेकिन फारफ्री जो है उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है यहीं पर रहने की। हालांकि उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, लुसेटा और हेंचार्ड के रिलेशनशिप के बारे में फारफ्री को कुछ नहीं पता, तो वो ऑफर करता है कि तुम मेरे ही घर में रहो। और इस सेक्शन से जो है हेंचार्ड काफ़ी टचिंग सा फील करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उसके फेस पर जो रिपेंटेंस है वो अंधेरे की वजह से छुप जाता है, लेकिन वो उस ऑफर को जो है रिजेक्ट कर देता है जो फारफ्री उसे देता है। नाउ हेंचार्ड अ लेबर अगेन, क्योंकि अब उससे सब कुछ छिन चुका है, तो वो एज अ लेबरर जो है वो लाइफ स्पेंड कर रहा है। हेंचार गेट्स बैड कोल्ड एंड एलिजाबेथ जेन nurses him back to health. Her attention causes him to forget about emigrating. Soon he applies for a job as journeyman hairdresser in Farfree Yard. For a time the arrangements work well, but when Henchard hears Farfree is about to be elected mayor, he lapses into moodiness. His resentment against Farfree is revived, and soon Elizabeth Jane hears ominous news that Michael Henchard have burst uh, out drinking after taking nothing for 21 years. तो हेंचार्ड जो है उसे बुरी तरह से कोल्ड हो जाता है। एलिजाबेथ उसकी केयर करती है, प्रॉपर उसे हेल्दी करती है, लेकिन सब कुछ वो अपने एमिग्रेटिंग को भी भूल जाता है। लेकिन क्या होता है, फारफ्री के यहाँ हेड ट्रेजर की जॉब भी ज्वाइन कर लेता है। अचानक से उसे पता चलता है कि फारफ्री को तो मेयर इलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ से उसकी मूडीनेस फिर से वापस आ जाती है। फारफ्री के अगेंस्ट जो उसका फीलिंग थी वो दोबारा रिवाइव हो जाती हैं, और माइकल हेंचार्ड जो है दोबारा ड्रिंकिंग करने लगता है आफ्टर 21 ईयर। 21 ईयर पूरे हो चुके हैं, तो उसकी ओथ भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब वो जो है दोबारा से ड्रिंकिंग स्टार्ट कर चुका है। नाउ चैप्टर नंबर 33। Henchard reckless talk. Hardy described the custom of drinking strictly half a pint of liquor on Sunday after the church service. यहाँ पर हार्डी जो है उस टाइम के सोशल एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं कि कस्टम था ड्रिंकिंग का strictly half a pint of liquor on Sunday after the church service. Henchard had now taken to drink, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है। He now calls upon the member of choir to strike up a tune. क्या करता था, सिंगर्स के ग्रुप को बुलाता था, म्यूजिशियन के, एक ट्यून बजाओ। He select the psalm, the 100 and the 9th. जाम होते हैं बाइबल के, जाम जो होते हैं जिस टाइप के, दो ही टाइप से, तो उन्हें बोलने को कहता था। टू द टोन ऑफ विल्टशायर, इट वाज अ कर्स, ये एक टाइप का कर्स था ये जो वर्स था। एंड ही मेंट टू से दैट द पर्सन रेफर टू वाज फार फ्री, और उसका मतलब क्या होता था, जिस पर्सन के लिए वो बात कर रहा है फार फ्री है। एलिजाबेथ जेन ट्राइज टू लीड हिम अवे, बट एंचार्ड केप्ट रिपीटिंग दैट ही वाज फियरफुली प्रैक्टिकल जोकर। बेचारी एलिजाबेथ तो उसे इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो ऐसा कह रहा है कि मेरी लाइफ ने ही मेरे साथ जोक किया है। ही हैज़ टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, सब कुछ ले लिया मुझसे। बाय हेवन इफ़ ही मीट हिम आई वोंट आंसर फॉर माई डीड्स। तो अगर मैं मिल भी जाता हूँ हेवन में भगवान से, मुझे नहीं आंसर वो देंगे मेरे डीड्स का। एलिजाबेथ जेन वॉज अफ्रेड दैट हेंचार्ड माइट डू सम रोंग। अब एलिजाबेथ को कहीं ना कहीं डर होता है कि अपने जो एनॉयड इसका बिहेवियर है उसके चलते वो कुछ गलत ना कर दे। लुसेटा राइट टू हेंचार्ड, Elizabeth Jane used to accompany Henchard and help him in his work. A chance visit by Lucetta to workmen irritated Henchard very much, and he was sarcastic. Lucetta therefore wrote a letter which made the matter worse. सो एलिजाबेथ जेन लगातार हेंचार्ड की केयर कर रही है, और लुसेटा को वर्कमैन से विजिट करते हुए देखते हुए हेंचार्ड बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत ही बुरा भला कहता है। लुसेटा इसलिए क्या करती है, एक लेटर लिखती है हेंचार्ड को, लेकिन ये हेंचार्ड को जब लेटर लिखा जाता है तो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। क्यों हो जाती है? अबाउट दिस टाइम Elizabeth Jane once saw how Henchard was on the point of laying violent hand on Farfree and throwing him down 40 feet.
from the top of the hay loft. Though nothing came out of it, she felt it necessary to warn Farfree in time. एक बार तो हेंचार्ड क्या करता है, लगभग वायलेंट बिहेवियर करने लगता है फारफ्री के अगेंस्ट। हालांकि फारफ्री को कुछ नहीं होता, लेकिन वो चाहती है कि फारफ्री को नोटिस में डाला जाए, वार्निंग दी जाए। लुसेटा रोट टू हेंचार्ड एंड आस्क हिम नॉट टू स्पीक टू हर विद बिटरनेस इफ ही मेट हर अगेन। और लुसेटा जो है वो लेटर लिखती है हेंचार्ड को कि मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना कड़वाहट के साथ, अगर मुझसे दोबारा मिल भी जाते हो तो। तो यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 33 कंप्लीट हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास।